जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक। आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को लेकर चलता हूं यूपी टेट की वैकेंसी की पूरी कहानी के बारे में। आखिरकार यूपी टेट की वैकेंसी इतना देर क्यों हुई, क्या इससे क्या पता चलता है कि कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में कही हैं और मैं आपको वो वीडियो मेंशन कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा कि जो सीटेट में 4 पेपर की कहानी है, क्या यूपी टेट में भी ऐसी संभावना है। क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन एग्जाम डेट घोषित कर देना, जाहिर सी बात है कि यह एक माइंड गेम है जो बच्चों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम अब शिक्षक भर्ती में चुनाव से पहले आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कल एकाएक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर और ट्विटर पर आपको ये देखने को मिला कि भैया 1/8/2025 को कि भैया कि आयोग की बैठक संख्या 33 में ये डिसाइड हुआ कि आगामी परीक्षाओं से होने वाले क्या क्या निर्णय लिए जाने चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि विज्ञापन जो 2022 का जो पीजीटी का वैकेंसी थी उसका डेट बड़ा लेट दिया गया है, 15-16 अक्टूबर। और ऐसे ही टीजीटी का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 18-19 दिसंबर। तो एक बड़ा ही गैप दिया गया है। लेकिन इसी के साथ जो न्यूज लगभग सभी को खुश करने वाली थी प्राइमरी वालों यानी डीएलएड वालों को कि 29 व 30 जनवरी को आपकी टेट के एग्जाम डेट, लेकिन 26 में 2026 में आए हैं। तो 2026 का पूरा साल खाली है, यानी वो 26 के मई में अप्रैल में जब भी वो नोटिफिकेशन सुपर टेट का देंगे या एक और टेट करा के देंगे तो वो आराम से उसका रिजल्ट चुनाव तक रुक के या चुनाव तक माहौल बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हमारा कैरियर चुनाव का मुद्दा है। अभी तक तो यही है, ये स्वीकार मैं करता हूं। अभी तक आपका भविष्य, आपका कैरियर जो है चुनावी मुद्दे ही हैं। जब चुनाव होता है, चुनाव के हिसाब से ही ये चीजें तय होती हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं आप। एग्जाम डेट टीजीटी का 18-19 दिसंबर, पीजीटी का 15-16 अक्टूबर और यूपी टेट का 29 से 30 जनवरी। यहां से एक बात समझ में आती है, पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार यूपी टेट की एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो लोग बीएड कर रहे होंगे ये पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक ना। तो या तो पास होंगे या अपियरिंग, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, अब किसी भी सेमेस्टर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएलएड के आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अगर डीएलएड में एनरोलमेंट हो गया है, अगर आप पास आउट हो गए तो यूपी टेट का पेपर दे सकते हैं। तो क्या सर यूपी टेट सही है या सी टेट? देखिए, यूपी टेट और सी टेट दोनों यूपी में अलाउ है। ये दोनों एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश में एलिजिबल है। उत्तर प्रदेश में इस दोनों की भूमिका वैसे ही है, दोनों माने जाते हैं। अगर आपका सीटेट है तो आप यूपी टेट चाहे तो नहीं दे सकते हैं। अगर आप यूपी टेट है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप दे भी सकते हैं। अपना होता है ना कि आपकी तैयारी और मजबूत होती रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट की जो कहानी है, जो बड़ा बदलाव है, जो बदलाव है वो यही देखने की संभावना है। और ये बदलाव आपको नोटिफिकेशन में देखा जाएगा, नोटिफिकेशन में मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में भी रीट है या ऐसे ही अन्य जगहों पे भी है। तो अब 9, 10th और 11, 12th के एग्जाम कराने की, माने जैसे टेट है वैसे ही इनके लिए भी एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया रखने की तैयारी पूरी हो गई है। यही तैयारी के लिए सीटेट जो है दिसंबर में, जुलाई वाला फॉर्म नहीं निकाला। एकदम यही बात है, दूसरा इसमें कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि ये कह चुके हैं तो जाहिर सी बात है उसी पर काम कर रहे हैं। तो पहला पेपर 1 1 से 5 के लिए है, पेपर 2 6 से 8 के लिए है। इसमें डीएलएड और बीएड दोनों भाग ले सकते हैं और इसमें केवल और केवल डीएलएड वाले यानी बीटीसी वाले या डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले भाग ले सकते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, वहां भी 150 क्वेश्चन आते हैं। पेपर का पैटर्न में सबसे पहले आप जानते हैं कि सीडीपी 30 अंक का होता है। लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ईवीएस आपका होता है, मैथ आपका होता है। तो ये 5 विषय होते हैं। नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है इस एग्जाम में, ठीक ना। अभी तक का पैटर्न ये है, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ इस पैटर्न में बदलाव के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी सीडीपी है और यहाँ पे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में आप विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान लेंगे और यहाँ पर आप ये भी आपका सेम 150 अंक 150 प्रश्नों का है। तो आप देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है।
ये टीजीटी पीजीटी अभी वाली नहीं है, ये 2022 वाली है। जो अभी वैकेंसी, जो 30,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली, उसके बारे में कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले मंथ, सितंबर के मंथ में आ सकता है। ऐसा देखा जा रहा है कि अगस्त में भी आ सकता है। तो चलिए, इसी के साथ ये आज की जो संभावना, आज की जो खबर थी, यहीं पे समाप्त हुई। अगर आप भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि टीचिंग गुरु पर अध्यापक बैच आ चुका है। तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, नाम नंबर रजिस्टर करके टीचिंग गुरु के सेक्शन में जाइएगा। वहां पे 4-5 आपको सेक्शन मिलेगा, यूपी संगम, टीचिंग गुरु, बिहार शिला, एसएससी मेनिया। इसी में टीचिंग गुरु के सेक्शन के पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको एलटी ग्रेड के बैचेज मिल जाएंगे। 8 सब्जेक्ट में लाइव है। LT20 कूपन कोड इस्तेमाल करके 20% की छूट हो जाएगी और आपका जो प्राइस है, जो 699 से कट के 560 रुपए में आप बैच से जुड़ सकते हैं, एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ, एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए। तो ध्यान रहे, यूपी टेट की तैयारी तो हम लोग 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन एलटी ग्रेड की तैयारी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी मुश्किल है। अगर आप केवल टीजीटी पीजीटी भी कर रहे हैं ना, तो भी आप एलटी ग्रेड के इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक तैयारी नहीं होगी। और लाइव बैच में लाइव पढ़ने का जो आनंद है, वो आनंद आपको ज्यादा जल्दी से लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा अच्छा बिल्ड करता है। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।